नमस्कार, आप देख रहे हैं केच लाइव हिमाचल। मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 अप्रैल को हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। हिमाचल प्रदेश में शराब की कीमतों में बढ़ोतरी, 200 रुपए तक महंगे हुए। हिमाचल सरकार 900 करोड़ का कर्ज लेगी, केंद्र से मिली मंजूरी। हिमाचल सरकार ने शिक्षा निदेशालयों का किया पुनर्गठन, 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन में शामिल। केलांग से 109 दिन बाद लंबे रूटों पर बस सेवाओं की शुरुआत, यात्रियों को मिली राहत। हिमाचल में महिला ने खुद को जिंदा जलाकर समाप्त की अपनी जीवन लीला। हिमाचल में मौसम का बदलाव, रोहतांग दर्रा और लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 5 अप्रैल को शिमला स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी। यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 3 बजे शुरू होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा, मंजूरी की उम्मीद है। कैबिनेट की आगामी बैठक में 17 मार्च को पेश किए गए हिमाचल प्रदेश के बजट की प्रमुख घोषणाओं पर चर्चा और मुहर लगने की संभावना है। और साथ ही 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की जा सकती है। इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल में चर्चा हो सकती है, जिससे राज्यों की राजनीति में नए मोड़ की उम्मीद जताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने 2025-26 के लिए नए दाम घोषित किए हैं, जिसमें शराब की बोतलों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया जाएगा। अब शराब के ठेकेदार खुद से कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकेंगे और रेट लिस्ट पर संबंधित अधिकारियों के फोन नंबर भी होंगे, ताकि अधिक कीमत वसूलने की शिकायत की जा सके। इस बार सरकार ने शराब के दामों में 200 रुपए तक की वृद्धि की है। उदाहरण के तौर पर ब्लैक डॉग का MRP अब 1750 रुपए, 100 पाइपर का MRP 1650 रुपए हो गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 900 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। इस कर्ज के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। यह कर्ज 10 साल की अवधि में यानी 4 अप्रैल 2035 तक चुकता करना होगा। वित्त सचिव अभिषेक जैन ने इसकी अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस ऋण का उपयोग राज्यों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग का पुनर्गठन करते हुए 2 नए निदेशालयों का गठन किया है। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की। अब एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टोरेट को डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के रूप में जाना जाएगा, जबकि उच्च शिक्षा के लिए नया डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन बनाया गया है। इस बदलाव से पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत आ जाएगी। कैबिनेट मीटिंग में इस पुनर्गठन को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा सरकारी आदेशों के अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन कमेटी भी बनाई गई है, जिसका नेतृत्व शिक्षा सचिव करेगी। हालांकि इस पुनर्गठन का राज्यों के टीचरों ने विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने इसे शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए जरूरी कदम बताया है। 109 दिन बाद हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल से HRTC के केलांग डिपो की बस सेवाएं फिर से शुरू हो गई है। अटल टनल रोहतांग से होकर ये बसें अन्य राज्यों के लिए यात्रा कर रही है। बुधवार को निगम की बसें उदयपुर से रिकांगपिओ, केलांग से चंडीगढ़ और केलांग से हरिद्वार के रूट पर दौड़ी। लाहौल के लोगों और अन्य यात्रियों के लिए यह बड़ी राहत है, क्योंकि अब वे इन लंबी दूरी की यात्रा को आराम से कर सकते हैं। केलांग हरिद्वार बस सेवा से विशेष रूप से प्रवासी कामगारों को सुविधा मिलेगी, जो कि नेपाल से लाहौल काम करने के लिए आते हैं। केलांग से चंडीगढ़ के लिए बस 5:30 बजे और केलांग से हरिद्वार के लिए सुबह 8 बजे प्रस्थान करती है। HRTC की यह नई पहल लाहौल से दूसरे राज्यों की यात्रा को और भी सुगम बनाएगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां बुधवार सुबह 3:30 बजे एक नेपाली मूल की महिला ने अपने घर से 1 किलोमीटर दूर जाकर खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। महिला पिछले 8 साल से अपने पति के साथ इस क्षेत्र में रह रही थी और मजदूरी का काम कर रही थी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी, जिनके लिए उनके परिवार उसे ओझा के पास भी ले गए थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के अधजले शव को कब्जे में लिया और शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। जांच में पता चला है कि महिला ने एक दिन पहले ही घर में डीजल रखा था। उसने घर के पास के मैदान की घास पर डीजल छिड़ककर आग लगाई। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए पति और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है। गुरुवार दोपहर बाद रोहतांग दर्रा, ड्रिलरपुरी पिक और कुंजम दरे पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। BROP की टीम को सड़क बहाली के दौरान कड़ी ठंड का सामना भी करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 3, 8 और 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। वहीं निचले इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में भी बदलाव हो सकता है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, जबकि ऊंचे इलाकों में अधिकतम तापमान में गिरावट का अनुमान है। तो ये थी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज की केच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।